क्लास 9th वालों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी ज्योग्राफी के बेटा। इसी एक ही वीडियो में सारी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, हम यहां पर सबसे पहले देखो क्या गेम खेल रहे हैं हम लोग, कौन बनेगा चैंपियन, इसके थ्रू हम लोग आपको सिखा रहे हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कि भैया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे नहीं गुजरता है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है भैया यहां पर ओडिशा, बी ऑप्शन है ना, सी है फिर छत्तीसगढ़, फिर डी है भैया हमारे पास में कौन, त्रिपुरा। तो द राइट आंसर इज बेटा उड़ीसा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है वो, ध्यान रखोगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, भैया इंडिया का ईस्ट वाला सबसे आखिरी वाला ईस्ट में है ना, वो लॉन्गिट्यूड क्या है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, फिर 77 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 82 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। आप बताओ मेरे को क्या आएगा कमेंट में, है ना। मैं बता देता हूं आंसर, ये आएगा बेटा हमारा ए ऑप्शन, क्या आएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज द राइट आंसर बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, किसके साथ कॉमन फ्रंटियर्स है। तो भैया क्या आएगा यहां पर, देखो पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा है हमारे पास नेपाल, है ना, फिर है भूटान, उसके बाद में म्यांमार। तो द राइट आंसर इज नेपाल, ठीक है बेटा, नेपाल आएगा इसका आंसर, है ना। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू इंटेंड टू विजिट कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन, मतलब कावरती पता है ना आपको, लक्षद्वीप के अंदर, वहां पर अगर आप घूमने की सोच रहे हो तो भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू, कौन से यूनियन टेरिटरीज से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले है ए ऑप्शन पुडुचेरी, फिर उसके बाद दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है बेटा अंडमान एंड निकोबार और चौथा नंबर का आता है दमन दीव। तो राइट आंसर इज लक्षद्वीप, क्या आएगा बेटा, लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माय फ्रेंड हेल फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि इंडिया से बाउंड्री शेयर नहीं करती है। तो भैया सबसे पहला ऑप्शन है भूटान, फिर आएगा हमारे पास ताजिकिस्तान, फिर बांग्लादेश और नेपाल। तो भैया ये सब तो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इसलिए राइट आंसर आएगा ताजिकिस्तान बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा देखो ये पहला चैप्टर के क्वेश्चन हो चुके हैं ना, अब हमारे दूसरे चैप्टर से आते हैं हम लोग, कौन सा, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो जरा, अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रिफर्ड टू अस, मतलब 3 साइड से जिसको घेर लिया हो जमीन से, है ना, ऐसा, तो सॉरी समुद्र ने घेर लिखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है कोस्ट, दूसरा है पेनिसुला, है ना, तीसरा नंबर का है भैया आइलैंड और फिर आएगा हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको पढ़ाया था, मेरे इसमें पूरे एनिमेशन से समझाया है, वो आएगा बेटा हमारा पेनिसुला, क्या आएगा, पेनिसुला आएगा। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक डाल दिए, देख लेना भैया, इस पूरे चैप्टर को शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ा रखा है मैंने, एकदम मजा आ जाएगा आपको, है ना। अच्छा देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है भैया। पहला ऑप्शन है हिमाचल, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, फिर है पूर्वांचल और इसके बाद आएगा नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बताया था राइट आंसर इज पूर्वांचल बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एस, क्या बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले नंबर पे है कोरोमंडल, दूसरे पे है कोंकण, तीसरे पे है कन्नड़, फिर आएगा नॉर्दर्न सिरकार, क्या बोलेंगे इसको। तो ये भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बोलो क्या आएगा, कन्नड़ आएगा बेटा, इसका राइट आंसर क्या आएगा, कन्नड़ आएगा, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, कमेंट में बताओ, आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भैया हाईएस्ट पीक कौन सी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट की पावर इनफाइनाइट है, इसके आने के चांसेस तो फुल फाल है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी हाईएस्ट पीक है भैया, वो भी कहां की, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछ रहा है अपने से, ठीक है। पहला ऑप्शन है अनाईमुड़ी,
दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, है ना। तीसरा ऑप्शन है महेंद्रगिरी पर्वत, सुना होगा आपने नाम, ठीक है, परशुराम जी का पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत। उसके बाद है खासी। तो राइट आंसर इज बेटा महेंद्रगिरी पर्वत। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर आते हैं ड्रेनेज, ये जो हमारा अगला चैप्टर है ड्रेनेज, उसके एमसीक्यूज करा रहा हूं मैं आपको बेटा, ठीक है। मतलब मैं आप देखो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करा रहा हूं, है ना, ऐसा। तो 10वें नंबर का एमसीक्यूज क्या है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड। कौन सी स्टेट में वुलर लेक लोकेटेड है? जल्दी से कमेंट करके बता दो आप मेरे को कि वुलर लेक कहां पर है भाई साहब, बताओ फटाफट से, बोलो बोलो। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, राजस्थान। दूसरा है पंजाब, है ना, फिर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर। द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। वेरी ब्यूटीफुल जगह, घूमने लायक जगह है, ठीक है। हालांकि कश्मीर में भी कांड वांड हो गए थे, वो बात अलग है, लेकिन बहुत मस्त जगह है घूमने की, ठीक है, ऐसा। इसके बाद फिर आता है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा वाला बेटा, 11। 10 नंबर तक हो चुके हैं ना, अब क्वेश्चन नंबर 11। आधा वीडियो हो चुका है, आधा पार्ट हो चुका है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बम्मा बम निपटा दूंगा सब कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर कहां से निकली है? पहला ऑप्शन सतपुरा, दूसरा है भैया ब्रह्मगिरी, फिर उसके बाद अमरकंटक, फिर आएगा भैया स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। द राइट आंसर इज अमरकंटक। कौन है बेटा? अमरकंटक है, ठीक है। फिर आता है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सॉल्ट वाटर लेक। खारे पानी की झील किसे कहते हैं? सुना होगा आपने नाम, है ना। ऑप्शन ए सांबर, दूसरे नंबर पर है डल, तीसरे नंबर पर है वूलर, फिर है गोविंद सागर। बोलो भैया, राइट आंसर इज सांबर। क्या आएगा? सांबर आएगा बेटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मैंने बोला ना आपसे, सब सारी की सारी चीज करवा के दे रहा हूं आपको, इसी एक वीडियो में सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे ज्योग्राफी के। इसके बाद में मैं आपके लिए हिस्ट्री के एमसीक्यूज लेके आऊंगा, मतलब कंप्लीट सारी की सारी चीजें मैं करा रहा हूं। और मैंने इस चैनल के ऊपर मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूं। मजा आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ा रखा है बेटा। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारे वीडियो डाल दिए मैंने, ठीक है। इसके बाद में Which one of the following is longest river of the peninsular India? भैया पेनिसुलर इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है कृष्णा, फिर आएगा गोदावरी, उसके बाद है महानदी। बताओ मेरे को कमेंट में कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है भैया। देखो बताओ, बोलो राइट क्या है? शाबाश, राइट ऑप्शन इज गोदावरी। कौन सा आएगा बेटा? गोदावरी आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। कोई दिक्कत हो तो बोलो, अरे बोलो भाई साहब, नहीं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर फ्लॉज थ्रू अ रिफ्ट वैली। कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से निकलती है भैया, बहती है? तो सबसे पहला ऑप्शन है महानदी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है तुंगभद्रा, है ना। तीसरा ऑप्शन है बेटा कृष्णा, और चौथा ऑप्शन है तापी। बताओ कमेंट में क्या आएगा, जल्दी से आंसर दे दो मेरे को, क्या आने वाला है? तापी। तापी इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अब हमारे क्लाइमेट चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। क्लाइमेट चैप्टर का सबसे पहला एमसीक्यू, जो कि अपने यहाँ पे नंबर कौन सा है उसका, 15 नंबर का है, ठीक है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ होती है? बोलो भैया, सबको पता होना चाहिए कि मासिन राम में। कहां पर होती है बेटा? मासिन राम में। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा, ठीक है। फिर आता है 16 नंबर का क्वेश्चन, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन इन समर इज नोन एज। गर्मियों में जो भैया नॉर्दर्न प्लेन में हवा चलती है ना गरम गरम, उसको क्या बोलते हैं भाई साहब? लू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, ठीक है। फिर आएगा हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। मानसून कब आता है हमारे इंडिया के अंदर? बताओ, अर्ली मई में, अर्ली जून में, है ना, अर्ली जून जुलाई, अर्ली जुलाई में, या फिर अर्ली अगस्त में? आप सबको पता है कि जून के पहले आने लग जाता है मानसून, लगभग अर्ली जून में आता है बेटा, है ना, ऐसा जून की स्टार्टिंग में आ जाता है। तो राइट ऑप्शन इज अर्ली जून। क्या आएगा? अर्ली जून बेटा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कोल्ड वेदर सीजन कौन सा, मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बताओ। तो भैया सबसे पहले वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स। क्या भैया सर्दियों के अंदर जो है दिन और रात गरम गरम होते हैं? क्या गलत, ठीक है। दूसरा है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, दिस इज द राइट आंसर। दिन थोड़े गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। पता होगा ना आपको, रात ठंडी लगती है ठंडी के मौसम में, ठीक है, ऐसा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है। 19 है, माइग्रेशन चेंज द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन। माइग्रेशन
पॉपुलेशन से किस किस चीजों में चेंज हो रहा है। तो देखो जरा, है ना, सबसे पहला ऑप्शन है द एरिया ऑफ डिपार्चर, फिर दूसरा है द एरिया ऑफ अराइवल। तो एक्चुअल में दोनों ऑप्शन है, पर दोनों की जगह यहाँ पर सी ऑप्शन दे रखा है जिसमें दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, बोथ द एरिया ऑफ द डिपार्चर एंड द अराइवल, क्या है, डिपार्चर पे और अराइवल दोनों पे इंपैक्ट पड़ता है बेटा, ठीक है। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद आता है 20 नंबर का, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन पॉपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ हाई बर्थ रेट। कौन सा रिजल्ट आएगा बेटा, हाई बर्थ रेट हो रही है, समझ में आ गई, बहुत जन्म हो रहा है, ये आएगा ऑप्शन। उसके बाद अब मैंने आपसे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करी, मैं आपको 2 बोनस और दे देता हूं अपनी तरफ से। 2 बोनस क्वेश्चन है, क्या है भैया, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू, तो आंसर इज बी ऑप्शन, क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, हर साल कितने लोग उसमें जुड़ रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। फिर 22 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज वन हु, किसको बोलते हैं लिटरेट पर्सन, जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा और जो पढ़ लिख सकता है उसको लिटरेट बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है, क्या आएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको आपकी ज्योग्राफी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैंने आपको ये पहले ही बोला है, मैं अपने इस चैनल पे मैथ्स, साइंस, एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा हूँ, देख लेना, एक एक वीडियो बहुत मजेदार तरीके से बनाया है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।